मेहमानों से आपका परिचय करा दें। दीपक सोनकर जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी का बहुत स्वागत है। कपीश श्रीवास्तव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। कपीश श्रीवास्तव जी का बहुत स्वागत है। राज शर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राज शर्मा जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, मुझे लग रहा है कि 14 तारीख को बिहार में जय पराजय की समीक्षा तो होगी, साथ में हम लोगों के लिए एक विषय ये भी रहेगा कि योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव में स्ट्राइक रेट किसका बेहतर रहा और किसका खराब रहा, इसकी भी समीक्षा होगी जरूर। चूंकि दोनों धुआंधार प्रचार कर रहे हैं तो ये भी देखा जाएगा, जहां बड़ा नेता गया वहां सीट जीती कि हारी। तो एक छोटा इम्तिहान उत्तर प्रदेश के इन दोनों बड़े चेहरों का भी होना है 14 तारीख को। अरविंद जी। जी अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिहार रिजल्ट के बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और अखिलेश जी के पर्सनालिटी की भी तुलना होगी। और मैं ये जो पहला ओपनिंग मेरा जवाब है, मैं अखिलेश यादव जी वर्सेस योगी आदित्यनाथ पे मैं छोटा बयान देता हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध शायर रहे हैं शमीम कासमी, उनकी बहुत प्रसिद्ध एक कविता है, गमले में उगे हुए लोग। लोग के जगह पर मैं नेता रख के 4 लाइन सुनाता हूँ कि कोहनी पर टिके हुए नेता, टुकड़ों पर बिके हुए नेता, करते हैं बरगद की बातें गमले में उगे हुए नेता। तो देखिए, जो गमले में उगे हुए नेता है उनको बरगद की बात नहीं करनी चाहिए, पहले अपने को प्रूव करना। जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, वो फर्श से अर्श पर उठे हुए व्यक्ति है, बिल्कुल धरातल से अपने संघर्ष, अपनी तपस्या और अपने पराक्रम के बल पर ऊपर पहुंचे हुए व्यक्ति है, और उन्होंने अपने को प्रूव भी किया। 17 में पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। भाई थोड़ा साउंड बढ़ाइए, फ्लोर पर साउंड बढ़ाइए। जी अरविंद जी। जी, 17 में योगी आदित्यनाथ जी को उनके पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन 2022 में उन्होंने अपने बल पर सिद्ध किया कि मैं मुख्यमंत्री होने के योग्य हूं, और जनता ने उस निर्णय पे आशीर्वाद दिया और दोबारा मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने प्रूव किया है। अखिलेश जी हो या राहुल जी हो या तेजस्वी यादव हो, ये अपने पिता के पराक्रम के नाते सार्वजनिक जीवन में आए हैं, और इन्होंने कभी अभी तक सिद्ध नहीं किया है। बार बार जो दोहराते हैं अखिलेश यादव जी की अवध जीत गए हैं, बिल्कुल गलत बात है। लोकसभा चुनाव में थोड़ी बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे 9 में से 7 सीटें वो हार गए थे। इसलिए उनको कहने का कोई हक नहीं है कि जीते हैं। न वो उत्तर प्रदेश में जीते हुए हैं और बिहार में भी जीतने की संभावना नहीं है। फाइनल रिजल्ट 14 को आएगा, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी ने अपने को प्रूव किया है, अखिलेश जी को अपने को प्रूव करना बाकी है। राज शर्मा जी, अरविंद सिंह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, तीनों को अपने कंधों पर विजय उठा के लाने की क्षमता अभी प्रमाणित करनी होगी। इन तीनों में एक बार अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन तब वो चुनाव नेताजी के चेहरे पर था, नेताजी की अगुवाई में था। अखिलेश जी की अगुवाई में विधानसभा का चुनाव हुआ 22 में, उसका परिणाम सामने है। तेजस्वी जी की अगुवाई में कोई चुनाव जीती नहीं आरजेडी, और राहुल जी की अगुवाई में भी कांग्रेस कोई चुनाव नहीं जीती। तो वो कह रहे हैं कि अभी इम्तिहान देना पड़ेगा इन तीनों चेहरों को। राज भाई। देखिए दादा, मैं सबसे पहले तो बात करता हूं अपने नेता की, राहुल गांधी जी की। अभी पिछले चुनाव में भी लोगों ने ये सोचा था ये तो 20-25 में सिमट जाएंगे, 100 को हमने टच किया। वो तो थोड़ी सी बदकिस्मती रही, अगर 20-25 सीट की हेरा फेरी ना होती, मामला कुछ और हो गया होता। अब मैं एक और बात बता दूं, अभी जैसे अरविंद भाई ने बात कही, ये अरविंद भाई का अपना मत होगा, मैं इन्हें क्या मानता हूं, मेरा मत है, सब अपने अपने मत है। लेकिन आज जो मुख्यमंत्री का ये बहुत तारीफ कर रहे हैं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आज मैं उनके खिलाफ बोलूं, क्योंकि मैं पूजा पाठी व्यक्ति हूं, रोज यही दुआ करता हूं गलत ना निकले, और वो भी गेरुआ वस्त्र के लिए। आज गलत कह गए वो शब्द, ये जो 3 शब्द कहे, मैं वो शब्द कहूंगा भी नहीं आपके चैनल में, नहीं कह सकता। मेरा जैसा ब्राह्मण तो नहीं कहेगा, नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा, नहीं कहना था। उनका एक स्थान है, मैं भी कह रहा हूं है, पूरे इंडिया में उनका एक अलग स्थान है, मगर छोटी बात कर गए आज। आप नहीं कह पाओगे दादा, आपकी आत्मा भी लगा होगा कि छोटी बात आज कर गए मुख्यमंत्री जी, उनके लिए ये शोभा नहीं देता भाई। और मैं आज एक बात कहता हूं,
क्योंकि वो मठाधीश है। हाँ, पहले एक बात कहने से पहले मैं कहता हूं, आपने अभी अरविंद भाई ने कहा राहुल गांधी अखिलेश जी अगुवाई में नहीं, तो वैसे मैं अगर कहूं, हो सकता हूं आई मे बी रॉन्ग, योगी जी भी एक मठाधीश कैसे बने? वो योगी गोरखपुर से सांसद कैसे बने? आप मैं नहीं बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे अरविंद भाई। जीवन भर भारतीय जनता पार्टी की आप तपस्या करते रहना, आप और मेरे में, मैं भी करता नहीं बन पाऊंगा, नहीं बन पाऊंगा, कहने की क्षमता रखना। दीपक सोनकर नहीं बन पाएंगे, कपासिया नहीं बन पाएंगे। कहां की बातें करते हो भाई, कहां की, कैसे बन गई है? क्या योगी जी अगर मठाधीश ना होते वहां के, मैं उनके गुरु जी का, मुझे अच्छा नहीं लगता उनके लिए कुछ कहना, नहीं होते तो क्या ये बन जाते? हार का लीगेसी है मेरे भाई। मैं बार बार कह रहा हूं, ये गला कटा लेना हल्दी वाला दूध पी पी के, तब भी हम एमपी विधायक नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये अर्थ की दुनिया है और अर्थ की दुनिया लीगेसी से आती है। आप है इतना पैसा तो ये बातें मत कहो जी। राज भाई, ये विषय ये नहीं था कि लीगेसी और गैर लीगेसी पर आज चर्चा नहीं थी। जो मैं समझ पाया, जो अरविंद सिंह कहना चाह रहे थे, वो ये कहना चाह रहे थे कि आप किसी कारण से नेता बन जाओ, ठीक, अध्यक्ष बन जाओ, महामंत्री बन जाओ, प्रभारी बन जाओ, भारी बन जाओ, सांसद बन जाओ, कुछ बन जाओ किसी कारण से, लेकिन नेता तब बनोगे जब एक बार अपने भरोसे इम्तिहान दोगे बिना कुंजी के। क्या इसका एक बिल्कुल अद्भुत उदाहरण बता दूं, अरविंद सिंह को कहना चाहिए तो वो उस वक्त विस्मृत कर गए। इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष पहले बनी, नोट कर लीजिए, हमेशा काम आएगा, इससे बड़ा उदाहरण नहीं कोई, बाकी सब तो बहुत छोटे लोग हैं। इंदिरा जी कांग्रेस की अध्यक्ष पहले बनी जस्ट बिकॉज ऑफ डॉटर ऑफ जवाहरलाल जी। इंदिरा जी प्रधानमंत्री भी इसलिए बनी कि मंत्री भी इसलिए बनी कि जवाहरलाल जी की बिटिया, और प्रधानमंत्री भी इसलिए बनी कि जवाहरलाल जी की बिटिया। लेकिन इंदिरा जी देश की नेता तब बनी जब वो पिता की छाया से मुक्त होकर अपनी पार्टी को अपने कंधों पर 2/3 मेजॉरिटी से संसद में लेकर आई, तो नेता हो गई, तो नेता हो गई। लेकिन वही बात मैं कह रहा हूं, वही शायद अरविंद सिंह कहना चाह रहे थे, एक बार तो इम्तिहान देना ही होगा, अस में भी बस में भी, मन करे तो भी देना पड़ेगा और बेमन के भी देना पड़ेगा। भैया देखो, ये बड़ी निष्ठुर गली है सियासत की। अखिलेश जी को राहुल गांधी को एक बार 272 सीटें जुटानी पड़ेंगी कांग्रेस के लिए अपने कंधे पर। क्या नो गठबंधन, नेता हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं जुटा पा रहे तब तक राम भजो नेता नहीं होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष हो सकते हैं, एलओपी हो सकते हैं, लेकिन देश के नेता नहीं हो सकते, वो इंदिरा गांधी नहीं हो सकते। वैसे ही अखिलेश जी को एक बार 205 सीट, 210 सीट, 225 सीट के साथ अपनी पार्टी को उत्तर प्रदेश विधानसभा के भीतर प्रवेश कराना होगा, नेता हो जाएंगे। वैसे ही तेजस्वी यादव, पता नहीं कितने लोग स्मरण, जब पहली बार लालू जी शपथ ले रहे थे चीफ मिनिस्टर की, तब तेजस्वी यादव 4 महीने के थे कुल राबड़ी जी की गोदी में। तो एक बार तो सरकार बनानी पड़ेगी ना। बस मूल विषय उतना ही था जो मुझे लग रहा है कि आज का विषय था। कपीश भाई, दोनों बड़े नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं, और बिल्कुल बगल के राज्य में प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों के लिए एक इम्तिहान जैसी स्थिति तो पैदा होगी 14 तारीख को, कि जितनी सीटों पर हम गए वहां का परिणाम क्या रहा। और इसी से मुझे लग रहा है कि पब्लिक लाइफ में एक बार फिर ये नापा जाएगा थर्मामीटर लगा के कि किसकी बात बिहार ने सुनी और किसकी बात अनसुनी कर दी। कपीश जी, देखिए, बहुत सीधी सी बात है, योगी जी हों चाहे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, योगी जी उत्तर प्रदेश में जो प्रभाव रखते हैं वो बिहार में कतई नहीं रखते, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अपने जो नेता हैं या उनके साथ जो पार्टियां लड़ रही हैं उनके जो नेता हैं, वो चुनाव को प्रभावित करते हैं। ये चुनाव में सिर्फ और सिर्फ एक हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बन करके जाते हैं और धर्म की राजनीति करते हैं, धर्म के आधार पर वोटों का बंटवारा करते हैं। और इनका माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से क्या लेना देना है?
तुलना ही नहीं है। और इसलिए तुलना नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी ने हिंदू युवा वाहिनी उत्तर प्रदेश के अंदर बनाई थी। अगर इनके में क्षमता होती और ये हिंदू युवा वाहिनी अवैधनाथ जी के रहते हुए बनी थी, क्यों नहीं स्टेब्लिशमेंट कर लिए? क्यों नहीं कर लिए? कर लिए होते। 3 पीढ़ी से गोरक्षनाथ पीठ पर दिग्विजयनाथ, उसके बाद उनके रिश्तेदार अवैधनाथ, और अवैधनाथ के बाद उनके रिश्तेदार आदित्यनाथ का कब्जा है। जबकि वह नाथ संप्रदाय मनवादी व्यवस्था के विरुद्ध वहां पर स्थापित हुआ था। सवर्ण को तो वहां पुजारी होना ही नहीं चाहिए। कैसे हैं? 3 पीढ़ी से कब्जा करके हैं। उसी तरीके से इन्होंने जबरन, मैं कह रहा हूं आपको क्योंकि मैं गोरखपुर से हूं और आप भी इस बात को अच्छे से जानते हैं, अवैधनाथ की सहमति के बगैर इन्होंने ऐलान कर दिया कि इस बार सांसदी मैं लड़ूंगा। आज से 29 साल पहले की बात। योगी आदित्यनाथ जी और हम एक ही उम्र के हैं। जब से वो यहां पर हैं मैं भी उनको देख रहा हूं उसी दिन से। और मैं आपको यह कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी में और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी में बहुत अंतर है। और इस बार तो उन्होंने साबित किया है जी। अरे भाई 33 सीट माननीय नेताजी नहीं ला पाए। जी। आप एक पार्टी का 10 सभासद जिता के ले आओगे तो बड़ी बात हो जाएगी, अपनी पार्टी बना लो पहले। लेकिन इस बात को मैं हकीकत कह रहा हूं ठीक कि देखिए, योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के पोस्टर बुआए हैं। वहां पे वो धर्म के आधार पर राजनीति को कुरेदने गए थे, आस्था को जगाने गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जहां विकास की तमाम बातें उठाई, उन्होंने सिर्फ सीता माता का मंदिर बनाने की बात कही। उन्होंने सिर्फ राम मंदिर की बात की, जो कि इनका बनाया हुआ नहीं है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बना है। तो देखिए तमाम चीजें हैं। और हमें यह कहना पड़ेगा कि एनडीए बुरी तरीके से बिहार के अंदर चुनाव हार रहा है, क्योंकि इनके प्रत्याशियों को दौड़ाया जा रहा है। और जंगल राज कायम है, आपने देखा ही होगा। ठीक है कपिश भाई, आएंगे दोबारा आएंगे आपके पास। मैं दीपक सोनकर के पास चलूं, लेकिन 2-3 तथ्य हैं जो रखे जाने चाहिए, तथ्य दुरुस्त रहे। ये तथ्य है कि जो काम नारायण दत्त तिवारी नहीं कर पाए, गोविंद वल्लभ पंत नहीं कर पाए, चंद्रभानु गुप्ता नहीं कर पाए, चरण सिंह नहीं कर पाए, विश्वनाथ प्रताप नहीं कर पाए, वीर बहादुर नहीं कर पाए, मुलायम सिंह यादव नहीं कर पाए, मायावती नहीं कर पाई, अखिलेश जी को तो छोड़ ही दो, मुलायम सिंह जी नहीं कर पाए, वो काम योगी आदित्यनाथ ने करके दिखाया कि एक चीफ मिनिस्टर अपनी बहुमत की सरकार दोबारा निरंतरता में ले आया। ये तो मानना पड़ेगा, ये किसी के नाम इच्छा नहीं है, उसको ये बात अच्छी नहीं लग रही, इसलिए ये बात तो खारिज नहीं हो जाएगी। ये बात तो इतिहास में दर्ज हो गई। ये चमत्कार भी ना मुलायम सिंह कर पाए ना मायावती कर पाई। दोनों बड़े नेता हैं। कल्याण सिंह भी नहीं कर पाए थे, कल्याण सिंह भी नहीं कर पाए। इसलिए ये तो मानना पड़ेगा, क्रेडिट गोज टू योगी आदित्यनाथ। दूसरी बात, कपिल जी ने कहा कि अपनी पार्टी बनाए तो फिर देख लें। तो राहुल जी को पार्टी मिली उनके नाना की, अम्मा, मां की, पिता की, वो पार्टी बनाए। अखिलेश यादव पार्टी बनाए नहीं, वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाह रहे थे, वो तो अमर सिंह का भला वो खींच कांच के कन्नौज ले गए। अब उन्होंने पार्टी नहीं बनाई थी, वो थोड़े लोहिया बानी गठन किए थे या इसका घोषणा पत्र लिखे थे ना सपा का संविधान लिखे थे ना। तेजस्वी ने भी नहीं बनाई। तेजस्वी तो पैदा तब हुए 4 महीना के थे, तब तो पिताजी चीफ मिनिस्टर हो गए थे। किसने अपनी पार्टी बना के चमत्कार किया है? नहीं ना राहुल जी ने, ना अखिलेश जी ने, ना तेजस्वी जी ने। कोई नाना की पार्टी पर खेल रहा है, कोई पिता की पार्टी पर खेल रहा है। अपनी पार्टी तो कोई नहीं बनाया। इसलिए ये कहना कि हमने बड़ा इम्तिहान दे दिया, हम ओलंपिक खेला, ऐसा नहीं। आप भी मुलायम सिंह जी की पार्टी को आगे बढ़ा रहे हो। और ये सच है, हमारी स्वीकारोक्ति या हम उसको अस्वीकार करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये सच है कि एक बार उत्तर प्रदेश की सरकार समाजवादी पार्टी को अपने दम लाने की जरूरत तो है ही। वो आ जाएगी तो अखिलेश यादव एलिवेट हो जाएंगे, वैसे ही जैसे राहुल गांधी।
मैं ये नहीं कह रहा जो बात गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि राहुल गांधी के लीडरशिप में 99 चुनाव हारी कांग्रेस, मैं उसमें नहीं जा रहा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं राज भाई, एक बार 272 चाहिए राहुल गांधी को, उससे कम पर नेता नहीं माने जाएंगे। मैंने बता दिया, इंदिरा गांधी मंत्री, अध्यक्ष और प्रधानमंत्री तीनों पहले बन गई, नेता बाद में बनी। राहुल गांधी को भी नेता होने के लिए 272 लोकसभा में चाहिए। विजय दीपक सोनकर जी, आपके विपक्षी कह रहे हैं इसका मतलब प्रधानमंत्री जी अभी नेता नहीं है? क्या कह रहे भैया? इसके मतलब नरेंद्र मोदी जी अभी नेता नहीं है, क्योंकि 272 उनके पास नहीं है। नहीं, आपकी यही तो गलतफहमी हो जाती है। अब क्या बताएं, आप गजब करते हो भाई। 14 में कितने आए और 19 में कितने आए? आप कहां भटक रहे हो यार, इसीलिए भटक जाते हो। आपको गणित ही नहीं याद है, तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। रुकना होगा, अभी रुकना होगा। आपको गणित स्मरण रखना होगा। बहस में बहुत शार्प, एकदम दिमाग बिजली तरह दौड़ना चाहिए। 19 में कितनी सीट आई थी? क्या मुलायम सिंह जी के चेहरे पर सीट आई थी? नहीं, अभी रुकना होगा। 19 में नरेंद्र मोदी को जो सीट आई वो राहुल गांधी के चेहरे पे आई, नेताजी के चेहरे पे आई, बहन जी के चेहरे पे आई? नहीं ना, उन्हीं के चेहरे पर आई भाई, इसलिए नेता हैं। हारी तो इंदिरा गांधी भी थी, तो नेता खत्म हो जाएंगी, नेता नहीं होंगी। ये तो हारे नहीं, ये तो तब भी तीसरी बार सरकार में इंदिरा गांधी तो हारी, फिर भी आप लोगों से बड़ी नेता है। मैंने क्या कहा, उस शब्द को पकड़िए। एक बार 272 राहुल गांधी ले आएंगे, नेता हो जाएंगे। अखिलेश यादव 204 ले आएंगे, स्थापित नेता हो जाएंगे। इतनी सी बात सब पर लागू है। योगी आदित्यनाथ पर भी लागू थी, उनको भी इम्तिहान देना पड़ा 22 में। ऐसे नहीं चलेगा, इम्तिहान तो देना पड़ा। दीपक सोनकर, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ में कोई तुलना ही नहीं हो सकती। कपीश जी कह रहे हैं। देखिए अमिताभ जी, ये निश्चित रूप से कपिल जी ठीक कह रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की और क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की तुलना हो सकती है? एक जो गुंडों माफियाओं को संरक्षण देने का काम करता हो और एक जो गुंडों माफियाओं को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करता हो। एक जो लगातार पिता की पार्टी के बल पर आज नेतृत्व पकड़ने का काम कर रहा हो, एक जो संत समाज से निकल के गरीब जनता के तपस्वी की जुड़ करके आज नेतृत्व हासिल करने का काम करता, तो तुलना तो नहीं है। जिन्होंने अपराधियों, माफियाओं और दंगइयों को संरक्षण देने का काम किया हो, तो उनकी तुलना कैसे कर सकते हैं? तुलना तो नहीं है। मगर इन्होंने एक बात और कही थी कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का वर्चस्व है मगर बिहार में नहीं है। अरे भैया, आप कई राज्यों में जाकर के देखिए और राज्य के लोग ये कहते हैं कि कानून व्यवस्था हो तो उत्तर प्रदेश जैसी हो, मुख्यमंत्री हो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जैसा हो। और यही बात सामने आती है कि तुलना तो निश्चित रूप से नहीं है। जो गुंडों को संरक्षण देती रही हो, जो माफियाओं को संरक्षण देती रही हो, जिन्होंने माफियाओं को नेतृत्व दिया हो, जिन्होंने लगातार भ्रष्टाचार किया हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को हमेशा से गर्त में ले जाने का काम किया हो, तो उनसे तुलना तो नहीं की जा सकती। एक संत की और एक जनता के सेवक की और उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता की, ये समझना पड़ेगा। आज जिस बात को इन्होंने कहा, एक बात और चर्चा में निकल के आई अमिताभ जी कि अवध तो जीते थे, मगध भी जीतेंगे। अरे भैया, अवध में आपने मिल्कीपुर का परिणाम भूल गए क्या? उससे बाद में मिल्कीपुर का परिणाम वो रिसेंटली है, उसको याद कर लिया करो। जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने आप देख लेते हो जीतने के नाम पर, जो आपने जनता को डाइवर्ट करके उनको मूर्ख बना करके जो कर लिया था, वो दोबारा नहीं कर सकते। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख सकते हो, ये सच नहीं हो सकते। ये निश्चित रूप पर अवध की बात आप करते हो तो मिल्कीपुर के चुनाव में भी आपको हार मिली थी और मगध में भी आपको हार मिलेगी। जो भगवान राम का नहीं हुआ वो माता सीता का क्या होगा? जिन्होंने भगवान राम को अपमान किया हो वो सीता माता का क्या सम्मान करेगा? तो अवध में भी हार मिली है, मगध में भी हार मिलेगी। अरविंद सिंह जी, कपीश भाई ने कहा कि भाई योगी जी का बिहार में कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उनका अपना आकलन है और उनको आकलन रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन मुझे इस देश के 5 बड़े अनुभवी नेताओं में से एक शरद पवार,
इस पर कोई उनसे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन उनके अनुभव और उनके राजनीतिक कौशल पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। उन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव के परिणाम के बाद कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव ठीक जा रहा था, योगी आदित्यनाथ ने जब एंट्री ली महाराष्ट्र के चुनाव में, उसके बाद योगी ने चुनाव पलट दिया। उनके शब्द थे, योगी ने चुनाव पलट दिया। महाराष्ट्र काफी दूर है, नाव से यूपी वाले महाराष्ट्र नहीं जा सकते, न पांव पांव जा सकते हैं, उसके लिए बस, ट्रेन, जहाज, कार चाहिए। बिहार पांव पांव भी जा सकते हैं और नाव से तो खूब जा सकते हैं, मोटरसाइकिल से भी जा सकते हैं। बहुत बगल का मामला है। भाषा, खान पान, सत्तू इधर भी चल रहा, सत्तू उधर भी चल रहा, ठिकुआ इधर भी चल रहा, ठिकुआ उधर भी चल रहा। नहीं, यहां तो इलाहाबाद से लेकर बिहार तक कोई अंतर ही नहीं है। देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए अमिताभ जी, चाहे कपीस जी हो या कांग्रेस के बैठे हुए यहाँ प्रतिनिधि राज शर्मा हो, अब ये विरोधी दल के लोग हैं, विरोध करना इनका काम है, इसलिए विरोध करते हैं। लेकिन अंतर मन से इनको भी पता है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ और भुज से लेकर कामाख्या और गुवाहाटी तक भारतवर्ष का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है और कोई भी ऐसा शहर नहीं है जहां योगी आदित्यनाथ जाएं और उनको सुनने के लिए भीड़ ना आए, नंबर 1। और दूसरा, पूरे देश भर में यूपी बिहार छोड़ दे तो अखिलेश यादव चाहे नॉर्थ जाए, चाहे ईस्ट जाए या वेस्ट जाए, 500 का भीड़ जुटाना मुश्किल हो जाएगा। ये हकीकत है। हो सकता है कपील जी मेरे से असहमत होंगे, असहमत होने का उनको अधिकार है। अब देखिए, मैंने कहा अखिलेश यादव जी को खुद को प्रूव करना होगा, अभी प्रूव नहीं किया है उन्होंने, तो उसके पीछे आधार था, आप उसको नकार सकते हैं। लेकिन एक बात को कपील जी आप नहीं नकार पाएंगे, मुलायम सिंह जी का खुद बयान है कि अखिलेश एक बार मेरे कारण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। कोई भी पिता अपनी गद्दी अपने पुत्र को नहीं देता है, गद्दी मैंने दिया, दोबारा अखिलेश कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस पर आप सोचिएगा। मेरे को आप नकार सकते हैं, क्या आपके अंदर इतना साहस है कि मुलायम सिंह जी के सूझबूझ को आप नकार दें? शायद आप नकार नहीं पाएंगे। राज शर्मा ने कहा राहुल गांधी को कि 100 सीट लाए। 100 सीट लाने को हम नहीं कहेंगे कि परीक्षा पास हो गए, परीक्षा तब पास माना जाएगा जब 272 लाए। 272 लाएंगे तो फिर किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं रह जाएगी। राज शर्मा जी, राहुल गांधी फिर अपने को सिद्ध कर लेंगे कि वो नेता है, अभी उन्होंने किया नहीं। यही बात तेजस्वी जी पे भी लागू। अमिताभ जी, बड़े दुख के साथ एक आपत्ति दर्ज करना चाहता हूं आपके चैनल पे। हम डिबेट में आते हैं लेकिन शब्दों की गरिमा को बनाए रखते हैं। कपीस श्रीवास्तव जी ने 2-3 शब्दों का प्रयोग किया है। एक तो नाथ परंपरा के गोरख पीठाधीश्वर रहे अवैधनाथ जी को अवैधनाथ कहा। ये गोरखपुर के हैं, इनको पता होना चाहिए कि स्वर्गीय अवैधनाथ उनका नाम है, अवैधनाथ नहीं है, नंबर 1। दूसरा आपत्ति ये है, मेरी बात पूरी हो जाने, मेरी बात पूरी हो जाए फिर कभी समय जवाब दे दीजिएगा। मेरी बात पूरी हो जाए फिर जवाब दीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए फिर मैं सुनना चाहूंगा, मैं आपका जवाब सुनना चाहूंगा। मेरी बात पूरी हो जाए। अभी 2 आपत्ति और दोहरा रहा हूँ, आप इकट्ठा जवाब दीजिए। अभी दो आपत्ति और मैं दर्ज कर रहा हूँ, उसके बाद आप जवाब दीजिए। 2 आपत्ति और है। अरे एक बार सुन तो लीजिए। अमिताभ जी, अपनी बात में रखना चाहता हूँ, क्या आपकी बात कहिए, आपकी आवाज आ रही है। इनको कहिए शांत हो जाए, इनको कहिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आप किस वक्त से चल रही है, आप चल नहीं सकते कहीं से, और ये लुका छुपी क्या है। कबीर जी, उनको सुन लीजिए, फिर आपको पूरा अवसर है। जी अरविंद जी, जल्दी जल्दी बोलिए, इतना रुकिए नहीं, बोलिए। अरे इनको चुप तो कराइए, कैसे बोलूं मैं? अभी कपीश जी रुकिए, अरविंद सिंह जी की आवाज, जी जल्दी से। देखिए, दूसरा इन्होंने कहा गोरक्ष पीठ पर 3 पीढ़ियों से अवैध कब्जा है। मैं जानना चाहूंगा समाजवादी पार्टी का कोई नेता कोर्ट गया है क्या, और क्या ये अपने स्टेटमेंट की जिम्मेदारी लेंगे कि अवैध कब्जा है? वहां एक जो संस्था बनी हुई है लीगल रूप से वो सही है। आप किस कानूनी आधार पे कर रहे हैं कि एक ही 3 पीढ़ियों से अवैध कब्जा है? क्या आप उसको सिद्ध कर पाएंगे क्या कि अवैध कब्जा वहां पर है? उसका आधार क्या है आपको अवैध कब्जा करने का?
और तीसरी बात आपने कहा है कि एक ही परिवार का है। जब कोई सन्यासी बन जाता है तो परिवार नहीं, जाति नहीं, सब कुछ अपना छोड़ के वो केवल सन्यासी रहता है। क्या भारतवर्ष के सन्यासियों को आप जाति में और परिवार में बांधेंगे? मुझे लगता है इन तीनों चीजों के लिए आप जिम्मेदार हैं और आपको सिद्ध करना होगा कि कैसे 3 पीढ़ी से उस पीठ का नाथ संप्रदाय के भारतवर्ष के सबसे बड़े पीठ पर अवैध कब्जा है। एक बात उठाई वो आपने सुन ली। एक बात और इन्होंने कहा, एक बात और कहा, कपिल श्रीवास्तव से वो जवाब अवैधनाथ जी अवैधनाथ जी चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे, जबरदस्ती आदित्यनाथ जी ने चुनाव लड़ा। आइए कैसे आप सिद्ध करेंगे कि जबरदस्ती चुनाव लड़े? क्या महंत अवैधनाथ जी का कोई बयान है मीडिया में? क्या स्वीकार कीजिए ना कि मैं नहीं चाहता था ये जबरदस्ती लड़े? आप चैनल पे आके अनर्गल बातें करते हैं जिसके पीछे ना तथ्य है ना प्रमाण है, कैसे आप बात नहीं कर सकते? कपिल जी चैलेंज कीजिए कि हमने गलत बातें करी है। आप चैलेंज करता हूं आपको। अब इन श्री जी के इस प्रोग्राम में खुद के रोटी आपको देता हूं, मैं प्रूव कर दूंगा। आपने नाम संप्रदाय के कितने साहित्य पड़ेगा, आप आपने नाम संप्रदाय के कितने साहित्य हैं और भाजपा का नेता है और चुनाव विश्लेषक बन के बैठे सब करते हैं आप लोग। आपको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता क्या कि आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और छद्म रूप से विश्लेषण बन गए ताकि आप निष्पक्षता से भारतीय जनता पार्टी की बात कर सके, लोग समझे आप निष्पक्ष हैं। आखिर आपको ये रोकनी क्यों नहीं पड़ रही है? क्यों 2 चेहरे लगाने पड़ रहे हैं? भाजपा नेता करके बैठ जाते तो कोई दिक्कत होती क्या आपको? ठीक ठीक है कपिल जी, विषय ये नहीं कि कपिल जी अभी रुकना होगा, अभी रुक दीजिए। विषय ये नहीं कि अरविंद सिंह क्या है, विषय ये है जिसने जो बोला उस बात में सत्यता है असत्यता है उसका काउंटर होने के लिए बहस होती है, व्यक्तिगत छिद्रान्वेषण के लिए बहस नहीं। दूसरी चीज मैं बता दूं, ऐसी ही रुक जाओ यार, ऐसी ही एक अल्ल बातें एक दूसरे चैनल पर एक सपा के नेता प्रवक्ता ने कही थी, उनके खिलाफ मुकदमा हो गया था। हमको व्यक्तिगत रूप से जानकारी है कैसे प्राण बचे थे, व्यक्तिगत तौर पर जानकारी है कैसे प्राण बचे थे उनके। दय माफी दय माफी दय माफी, उस पीठ के लिए मत बोलिए। गोरक्ष पीठ पर टिप्पणी करने की हैसियत अभी कहां आ गई आप लोगों के पास? गजब बात करते हो आप लोगों के पास, इतनी स्थिति कहां से आ गई कि आप गोरक्ष पीठ को नपना लेके नापोगे? समाजवादी पार्टी से पूछकर चयन होगा पीठाधीश्वर का है? गजब बात करते हो। और यही बात मैं पलट के कह दूं तो सबको तकलीफ हो जाएगी। अरे रुक जाओ भाई, बरेली में आला हजरत की दरगाह है, वहां दरगाह के सज्जादा नशीन कैसे होते हैं लोग, उस पर बोल सकती समाजवादी पार्टी? अगर उस पर बोलने की हैसियत है तो मैं कह दूंगा सब पर बोलने की हैसियत है। आप नहीं बोल सकते मित्र, हम जानते हैं। आप फुरफुरा शरीफ पर बोल सकते हो, नहीं आप नहीं बोल पाओगे। आप देवा शरीफ पर बोल सकते हो, नहीं आप अजमेर शरीफ पर बोल सकते हो। ये बता रहे हैं कि रिश्तेदारी है। अरे आपको पता है कुछ? अजमेर शरीफ में जो लोग लगातार नहीं, कपिश अभी लगातार नहीं, जब अवसर आए तब, अजमेर शरीफ में जो लोग हैं जो मजार का प्रबंधन करते हैं, रुपया पैसा जिनके पास जाता है, वो एक ही परिवार के हैं। वहां चुनाव हुआ था, आपकी हैसियत है बोलने की? अगर है तो बोल के दिखा दीजिए, हम फ्लैश कर देंगे कि समाजवादी पार्टी ने अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीदों पर सवाल उठाया। आप बोल दीजिए। आप नहीं बोल पाएंगे तो हिंदुओं के मान बिंदुओं पर बोलने से परहेज करिए। इतना उच्छृंखलता ठीक नहीं कि आप नपना लेके वहां पहुंच जाए कि हम गोरक्ष पीठ को नापेंगे। नहीं मित्र, राजनेताओं को नापिए, अच्छा स्वागत है, लेकिन आप कोई पार्टी इतनी बड़ी नहीं कि गोरक्ष पीठ को नापेगी। गुरु गोरखनाथ, आप उन पर सवाल उठाएंगे?
गजब लोग है भाई। फुरफुरा शरीफ पर कंठ सूख जाएगा, अजमेर शरीफ में कंठ सूख जाएगा, देवा शरीफ पर कंठ सूख जाएगा, मटका वाले पीर बाबा पर कंठ सूख जाएगा। लेकिन अयोध्या, मथुरा, काशी, गोरक्षपीठ, सब पर इंची टेप लेके सीढ़ी लगा के पहुंच जाएंगे हम लोग, कहेंगे नापेंगे। ऐसा ना कहो महाराज। जामा मस्जिद दिल्ली के जो माल पानी की सब व्यवस्था है, खुद मुख्तारी, वो जिस परिवार के पास है वो तो भारत का भी नहीं है, उसका तो वंशावली भारत की नहीं। बुखारा से आए थे, बुखारा से आए थे, उन पर बोल सकते हो? नहीं बोल पाओगे। अब बोल गए तो पार्टी में नहीं रह पाओगे। अब्दुल्ला बुखारी के परबाबा कुछ शाहजहां बुखारा से लाया था, वो यहां तो नहीं पैदा हुए थे। आप नहीं बोल पाओगे, इसलिए ये सब मत पढ़ो। इन सब चक्करों में इनसे पार्टी का नुकसान करा देते हो आप लोग, और वोट कम हो जाता। खैर राज शर्मा जी, विषय वही कि नेता को अवसर मिल सकते हैं, पद मिल सकता है परिवार के कारण, क्या, लेकिन प्रतिष्ठा तभी मिलती है जब उसके चेहरे पर सरकार बने। इससे कम पर किसी को कोई नेता नहीं मानता। इतिहास उठा के देख लीजिए, आदमी नेता तभी माना गया। अध्यक्ष, महामंत्री, केंद्रीय मंत्री बहुत लोग हुए, हजारों हुए। देवकांत बरुआ, कामराज, इंदिरा गांधी तो नहीं हो गए। शंकर दयाल शर्मा भी इंदिरा गांधी नहीं हुए। कांग्रेस के अध्यक्ष तो सैकड़ों लोग रह लिए, लेकिन इंदिरा गांधी बनने के लिए तो एक बार जिताना पड़ता ना पार्टी को अकेले। राज भाई, तो दादा मैं एक बात कह रहा हूं, आप भी जी, होगे, हम दो भी हैं, कहो, अभी एक हम से लोग क्या? बहुत साल जी। जीना है, हमें बहुत साल जीना है, तो चलो ये भी हो जाएगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे बैठे हुए सब और आपकी भी मेरी भी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ऐसा कोई नहीं है, दिक्कत ठीक है, आप अपनी समझ से कहते हो, हम हमसे हमें हमारा नेता लगता है भाई कि ठीक है, इतना विरोध सारे लोग हमारे पीछे पड़ने के बाद भी वो तो चूक होगी, वरना सरकार बना ही लेते। लेकिन अब मैं मेन बात पे आता हूँ। एक चीज जी, देखो अरविंद भाई, मैंने पहले भी कहा था, मुझे किसी चीज का लालच नहीं है, कतई लालच नहीं है, कई लालच नहीं है जीवन में। लालच जीवन में उतना दिया भगवान ने, इतना दिया कि सोचा नहीं था। आपको आज भी एक आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, और सोनकर भाई के लिए भी कर रहा हूं। आप दोनों बेटी जलाओ पार्टी को इतना डिफेंड मत करो कि आने वाले नोनियाल जब आप लोग गली से निकलो तो लोग कहें राज भाई, ये वही आप दो कौन लोग हैं? हैं जब देश और नोनियाल बर्बाद हो रहे थे, ये लोग आप टीवी में कौन हैं जो डिफेंड कर हमारी रहे भविष्यवाणी करेंगे? थे। इसलिए मैं आप आपसे कौन है जो हमारा भविष्य तय करेंगे? आप कौन नहीं, मैं है जो बताता हूं। हमारा जीवन अरे के इतना सोनकर तय साहब, करेंगे मेरे भाई? सोनकर साहब, ये तो हो सकता है वो ज्योतिष जानते हो, कह हो दूंगा, सकता है वो कह ज्योतिष दूंगा। जानते हो। सोनकर साहब, कह आपको दूंगा, अधिकार नहीं क्या है कि आप भारतीय हमारा जनता भविष्य तय पार्टी कर सके। सनातन धर्म आप की हमारे सबसे बड़ी दुश्मन, कैरियर पैरासाइट, दीमक। मैं दीमक मानता हूं आप भारतीय हमारी जनता जीवन पार्टी को तय कर सके। दीमक मानता हूं ये सनातन आपका धर्म अधिकार के नहीं लिए। है। मैं सनातन धर्म की आपका औरतों के लिए अधिकार दीमक नहीं है राज भाई, थोड़ा गंभीरता इससे लिया ज्यादा करो नहीं बड़े कहूंगा भाई। सोनकर साहब। और आज आपने आप नहीं समझ लालच रहे की हो, बात करी, बड़ी आज आप अच्छी नहीं बात है। समझ रहे हो। आपको लालच आप नहीं कब होगा समझोगे जब मगर सब कुछ आपके सनातन राहुल धर्म का गांधी जी लुट को चुका होगा। हमेशा से अरे कहाँ हो प्रधानमंत्री बनने के गुरु, सपनों का कहाँ लालच हो? है, और वो सपने अरे सपने ही कहाँ रह हो? गए, और वो सपने ही रह अपनी जाएंगे। आत्मा को जगाओ, वो अपनी सपने ही रह आत्मा जाएंगे। को। जो अरे नानी अपनी की आत्मा पार्टी को चलाता हो, जगाओ। जो नानी ये की पार्टी सनातन के बल धर्म पर की चलता सबसे हो, बड़ी जो दुश्मन मम्मी और है। नानी को लेकर कई अरे आपके नारे बेटों लगाता हो, बच्चों जो नानी और को, मम्मी मेरे के बल पर बच्चों यहाँ दिखाई देता हो को देश के ये अंदर, हिंदी वो स्कूल कभी में डेवलप पढ़ाने नहीं हो की सकता। प्रेरित इसके लिए कुछ शब्द करते आए हैं हैं। मार्केट में, इनके वो शब्द बच्चे चल कहाँ रहे जा रहे हैं हैं। देखो। मैं उन शब्दों को नहीं अरे कह सकता देखो राज भाई। सोनकर भाई, आप किसी का आपका कैरियर, बच्चा आप किसी का भविष्य लखनऊ में पढ़ता नहीं तय होगा, कर सकते मेरे भाई। आपका बच्चा लखनऊ में पढ़ता होगा, और एक और भाई इनका बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा है। बात को समझो, ये भारतीय जनता पार्टी, सनातन धर्म, आप और मेरे बच्चों, आने वाली अरे मेरा जनरेशन बच्चा के तो लिए प्राथमिक दीमक से विद्यालय में बुरी पढ़ है, रहा है। दीमक से बुरी मेरा है। बच्चा तो बरेली अरे के मेरा प्राथमिक काम रोजी विद्यालय में रोटी पढ़ से रहा है। चलेगा आज दोस्त, आप बात को समझ लो। आज आप आज अपनी समझ बता दिया। लो, जिस समुदाय को बर्बाद करना हो ये उसे जो अनपढ़ उत्तर रहने दो। प्रदेश में यही और तथाकथित यही आपने भारतीय देश जनता के पार्टी अंदर सनातन कांग्रेस धर्म के संग कर कार्यकाल रही के है। अंदर
कि देश को सनातन इसीलिए धर्म के कष्ट में ले जाने बच्चे गए। 8वीं 10वीं से नानी ऊपर कहती न थी, पढ़ जाएं। मम्मी कहती कितने थी, स्कूल हैं? हम गरीबी क्यों मिटाएंगे, खोली शराब की गरीबी दुकान? मिटाएंगे, क्यों तो खोली गरीबी तो नहीं शराब की मिटा पाई, दुकान? सब गरीबों को ही मिटा आपने दिया। स्कूल बंद वो कर गरीबों दिए को ही और मिटा दिया, शराब पूरे की दुकान देश को खोल दी। अंधेरे में डुबा दिया, अरे पूरे देश को गर्द मैं में आज एक बात दिया। कहना चाहता हूँ, 2G घोटाला, मुझे बताओ 3G घोटाला, ऑनलाइन 4G आप लोग अभी घोटाला, ऑनलाइन GST शराब घोटाले। बेचोगे? अभी सारे ऑनलाइन घोटाले शराब इकट्ठे करके बेचोगे? कांग्रेस ने आज शराब देश की को गर्द में दुकान डालने का काम कॉलोनियों किया। के गेट और के आज ये आगे ससा खोल है दो कि और उसी स्कूल को को 5 किलोमीटर को दूर देश की करते हो। शर्म नहीं आती काम आपको? 2014 से किया है। आत्मा मर भारत गई। माता के लाल, अरे देश मर के गई थी सपूत, आत्मा। जनता के दिता, शराब आज की उनको दुकान, नेतृत्व देने का शराब काम की किया है। दुकान खोल रहे हो। 2014 से देश की सनातन जनता का धर्म के आशीर्वाद लड़के को देश नशे के की ओर प्रधानमंत्री धकेल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के अरे, साथ है, उस विकास के साथ है, आग उस लग जनता की जाएगी। मूलभूत सुविधाओं के साथ है, देवनगरी जो में गरीब शराब कल्याण की की दुकान योजनाओं बार के खोल साथ दी है। है, उस शर्म नहीं आ महिला रही? के साथ है आपके जिसके मंत्री सर पर आवाज हिंदुत्व से की जोड़ बात करके करते हैं, आवाज शराब देने की का काम दुकान किया, उस खुलवाते महिला के हैं, साथ है सनातन जिसके की बात चूल्हे में करते फूकने हैं वाले और आंसू को खोद देवनगरी में करके बार उसका गैस खोलते हैं। कनेक्शन के माध्यम शर्म से नहीं देने आ का रही? काम किया। ये आत्मा मर आपकी गई थी समझ क्या? से बाहर है, आपकी मैं समझ तो क्या केवल करूं? लूट पर है, मैं करप्शन पर है, समझा सकता भ्रष्टाचारियों हूं, पर है, अकल अपराधियों नहीं दे पर है, सकता। माफियाओं पर है, सोनकर दंगलियों भाई, पर है। आप ये जैसों को लगातार समझा आपकी सोच सकता चलती हूं। रहेगी। ये अकल नेतृत्व नहीं आपके दे अंदर सकता। नहीं आ सकता। अकल ये तो देश की जनता ने तो तय मां कर के लिया पेट से है ही आएगी। कि देश को अगर वो आत्मनिर्भर नहीं आई भारत बनाना तो मैं है क्षमा और चाहता हूं, देश मैं की कुछ जनता नहीं का कर साथ सकता। देश के लेकिन याद प्रधानमंत्री रखना, आदरणीय नरेंद्र मोदी आज जी आप के जो साथ। शेर बन रहे हो, कल आपको कहा जाएगा ये वही शेर है जो सनातन धर्म के बच्चों को नशे की ओर धकेल रही थी सरकार। तो अरे उसको हम पहले डिफेंड भी कर रहा शेर था थे और टीवी आज भी चैनल शेर में है, बैठकर। आगे भी अरे शेर छोड़िए, रहेंगे। बेकार की पहले भी आत्मा शेर थे, मर गई आज भी आपकी। शेर है और आगे आप भी शेर लोगों का रहेंगे। किरदार जिंदा नहीं है, आप लोगों की आत्मा मर चुकी है। आप ठीक है मेरे राज जैसे- भाई, मेरे समय कम है। जैसे राज भाई साधारण रोकूंगा। आदमी के मैं बच्चों को मैं दीपक जी से एक शराबी प्रश्न का बनाना आपके उत्तर चाहते लूं, आप ही का प्रश्न पूछूंगा, अपना नहीं। मैं भाई दीपक जी, राज भाई कह रहे हैं आप लोगों की आत्मा मर चुकी है, रिस्पॉन्ड करिए। आत्मा है या मर चुकी है? मर चुकी है तो उसका त्रयोदशी संस्कार कराओ जी। देखिए, आत्मा किसकी मर चुकी है ये तो राज भाई अच्छे से जानते हैं, मगर यहाँ बैठ करके नहीं कह लेकिन सकते। एक मिनट, लेकिन गीता आत्मा कहती उन है गरीबों की देह कैसे देह मारी मरती गई? है, आत्मा नहीं मरती। 70 वर्षों गीता के कहती है आत्मा कार्यकाल नहीं में मरती है जी। उन गरीबों की कैसे आत्माओं को मारा गया, उनकी मूलभूत सुविधाओं को कैसे दूर रखा गया, उनकी आत्माओं को कैसे कुचला गया, मेरे उनकी जैसे इच्छाओं की मनसाओं को सनातनी कैसे कुचला धर्म के गया। पंडित ये राज के भाई इस बच्चों बात को हमेशा से शराब समझते की होंगे। दुकान अभी तो दिखाते 60-65 वर्षों तक शर्म देश नहीं की आती जनता को है? गट में ले जाने का काम किया। ऋषिकेश जो लक्ष्मण बड़े झूला जाना दादा, घोटाले लेकर शराब के की खाली जनता बोतल की पेड़ से आत्मा को पैरों कुचलने से का टकरा काम किया। जाएगी। अरे भगवान लक्ष्मण गवाह झूले है, के साक्षी बाद है। इनका आत्मा तो उत्तराखंड का आपकी मंत्री प्रवृत्ति होगी, शराब की दुकान आत्मा का तो पार्टनर आपकी है। कहती होगी बोलो, कि मैं किस आंख दल से से आंख जुड़ मिला गया, के कहो, जिस अरे दल के हरिद्वार को लोगों ड्राई के नेताओं लिखा के हुआ है, पास शब्द ही दुकान नहीं है, इधर जो है। नानी की पार्टी के बल पर चल शराब रहे पी के हैं, गाड़ी जो मम्मी चलाना की पार्टी के स्वास्थ्य के बल लिए पर चल रहे हानिकारक है। हैं, आज समझ उनके जाओ पास शराब कोई है। नेतृत्व की क्षमता नहीं है। ऋषिकेश में शराब खोल दी है, लक्ष्मण झूला से 3 किलोमीटर में शराब की दुकान खोल दी, और शराब दुकान इधर है। हाईवे में जाना दादा, आपको क्या समझाऊं, लिखा होता है दुकान इधर है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मेरा बच्चा नशे में जाए, आपके नेताओं का बच्चा अमेरिका में पड़े, नहीं चलेगा, बता रहा हूं। और आप एक प्रश्न पूछना था मुझे राज शर्मा जी से। भैया एक लाइन का ठीक, एक आगे प्रश्न सबकी पूछना बात आगे, अब सब आगे अरविंद भाई आगे बात आगे। भाई देखो राज भाई, मसला अमेरिका का नहीं, जिनके बच्चे अमेरिका में पढ़े, नहीं अमेरिका में तो नहीं, लंदन में पढ़े, ये यूके में, वो भी नशे में पकड़े गए। नशा को यही तो नहीं, मतलब वहाँ भी कर सकते हैं, खुलासे के चक्कर में नाम को डालना नहीं, सब संबंध खराब करा दो है। वो मसला कैसे सुलझाता वो मैं गवाह हूँ पत्रकार के नाते। क्या आप हमें टेलीफोन करना, मैं कसम से बिल्कुल फर्स्ट पर्सन आपको बता दूंगा। इसलिए नशा कहीं भी कोई कर सकता है। पंजाब में मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी डोलते हुए वीडियो नहीं आ जाते, वो तो भाजपा से नहीं है, उनके डोलते हुए वीडियो आते हैं ना। 2 पैक जिंदगी के चल रहा है, उस चक्कर में ना पड़ो। और इन्होंने ये कहना भी ठीक नहीं कि इन्होंने शराब की दुकान क्यों खोल दी। क्या नेहरू जी ने शराबबंदी लागू की थी? नहीं। गांधी जी ने तो कहा था शराबबंदी लागू करो, उनने गांधी जी से कहा कि अम्मा यार चुप बैठो, आपको नहीं पीनी ना पियो, आप छाछ पियो, दारू थोड़े बंद कर देंगे। गांधी जी ने तो कहा था शराबबंदी करो, नेहरू जी ने कहा चुप रहो, फालतू बात ना किया करो महाराज। हर वक्त देश आजाद हो गया, आप नोआ खाली निकलो। यहां क्या कर रहे हो? खाली पी ली, नोआ खाली, गो टू नोआ खाली, ओनली खाली पी ली। क्या
शराब बंद थी? नहीं। इंदिरा जी ने शराब बंद की? नहीं। राजीव जी ने की? हम कहां चक्कर पड़ रहा है यार कहीं। और उत्तर प्रदेश में एक सरकार आई थी, नाम ना दिलवाना भाई, देखो मुझसे नाम पर हमसे व्हाट्सएप कर लिया करो, लड़ाई आप लोग करा देते हो मेरी जान को। वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो कहा, जीते हुए व्यक्ति ने कहा, और मैं शब्द इन्वर्टेड कॉम, और हम शाम की दवाई का भी ख्याल रखेंगे। उसके बाद 10 मिनट तक ताली बजती रही। राज शर्मा जी, वो भाजपा वाले नहीं थे, इनकी सरकार का विषय नहीं। अब आप जान लेना, क्या आपकी तो वैसे ही नहीं आई 89 से कोई, तो आप तो वैसे आउट ऑफ सिलेबस हो। किसने कहा था शाम की दवाई का भी इंतजाम करेंगे? इस शाम की दवाई क्या होती है पता नहीं, सबको पता है। नहीं स्टूडियो से बाहर निकल कहीं पूछ लो शाम की दवाई क्या, हर आदमी बता देगा कि भाई साहब। इसलिए चक्कर में ना पड़ो, वो ठीक ही है जो हो रहा है। मैं एक बात कहूंगा, देश के धार्मिक प्रतीकों पर राजनेताओं को टिप्पणियां करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर वो नैतिक साहस है ही नहीं, वो क्षमता ही नहीं कि आप समदर्शी हो पाए, आप ये सवाल उठा पाए कि एक विदेशी भारत की जामा मस्जिद का खुद मुख्तार कैसे हो जाएगा। नहीं उठा पाएंगे। आप फुरफुरा शरीफ, देवा शरीफ, अजमेर शरीफ पर सवाल नहीं उठा सकते। किसी ने पूछा कि अजमेर शरीफ का जो पूरा प्रबंधन है वो चिश्ती परिवार के पास क्यों है? क्या वो चुनाव करके आए हैं? नहीं। क्या भारत के 25, 30, 40 करोड़ मुसलमानों ने वोट किया है? नहीं ना। तब यह कहने का दुस्साहस भी नहीं करना चाहिए कि नाथ पंथ की जो सर्वोच्च आस्था पीठ है, विश्व में सर्वोच्च पीठ है नाथ पंथ की, उस पर आप कोई सवाल उठा दे। ये बीएलओ और वोटर लिस्ट का मसला नहीं है मेरे भाई, नहीं, ये पार्टियों का मसला है कि भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, लोकदल, सपा, बसपा। जब पार्टियां नहीं जन्मी थी तो भी नाथपीठ थी, नाथ पंथ था। गुरु गोरखनाथ महाराज, जिनको ये देश, ये विश्व शिव का अवतार मानता है, वहां से ये परंपरा चली। उसको समाजवादी पार्टी का सर्टिफिकेट चाहिए क्या? और ठीक कहा गया अवैध कब्जा है। आप मुकदमा में गए, जाइए मुकदमा में। अवैध कब्जा है तो मुकदमे में जाइए। नाथ पंथ के किसी अनुयायी ने, नाथ पंथ के विश्व भर में आश्रम है, दुनिया भर में, वहां के किसी व्यक्ति ने नाथ पंथ की व्यवस्था पर आक्षेप उठाया? नहीं। कपीश भाई उठा रहे तो कपीश भाई का यह दायित्व तो बनता है कि मुकदमा दायर करे और परिणाम देखे। मैं फिर कहूंगा, होली पर, दिवाली पर अगर सवाल उठाए तो साहस रखे कि ईद पर भी उठा सके और बकरीद पर भी उठा सके, और गोरक्षपीठ पर अगर उंगली उठाए तो अजमेर शरीफ के बारे में भी उंगली उठाने का साहस जुटा लीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो कृपा करके राजनीति करिए। राजनीति का मैदान कम छोटा है क्या, बड़ा तो है मित्र। सियासत करिए। गोरक्षपीठ की व्यवस्था कैसे चले ये पार्टियां तय नहीं करेंगी। गोरक्षपीठ का पीठाधीश्वर कौन होता है आपको यही नहीं पता, उसकी प्रक्रिया क्या है नहीं पता है। और वो प्रक्रिया आज से नहीं, वो प्रक्रिया सहस्त्रों वर्षों से है। जब इस देश में पार्टियां और चुनाव आयोग और चुनाव पैदा नहीं हुआ था तब से है। आप तय करेंगे कि वहां गोरक्षपीठ अपना पीठाधीश्वर कैसे चुने? गजब हो गया। कल को ये नियम बना दोगे कि गोरखपुर के सपा जिला कार्यालय से परमिशन लेनी होगी। अरे नहीं भाई, वो विषय अलग है, उस विषय में हस्तक्षेप मत करिए। पार्टी है, पार्टियों से लड़िए, झगड़िए। पार्टियों के अध्यक्ष असली हैं कि फर्जी हैं उस पर बहस करिए। विश्व भर के नाथ संप्रदाय के भक्तों की आस्था की जो सर्वोच्च व्यवस्था है उस पर सवाल मत उठाइए।
मैंने एक बार गोरखपुर में मंदिर में उस सम्मेलन को देखा जिसमें दुनिया भर से नाथ संप्रदाय के संत आए थे। मैंने प्रत्यक्ष उस व्यवस्था को देखा है। कहा जा रहा वहां के सवर्णों के विरोध में पीठ बनी थी। कहां, किसने बता दिया आपको कि सवर्णों के विरोध में बनी थी? पीठ को कोई चुनाव लड़ना था? नहीं ना। दिग्विजय नाथ जी महाराज से पहले जितने भी पीठाधीश्वर हुए उनका राजनीति से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं रहा। चुनाव तो दिग्विजय जी लड़े, अवैधनाथ जी लड़े और अब योगी जी। और ये सबसे खराब बात ये कि हमने ये कह दिया कि अवैध कब्जा है। ये भाषा ठीक नहीं, ये शब्द ठीक नहीं, इसके पीछे का मोटिव ठीक नहीं। मैं फिर कहूंगा, देश की इतनी बड़ी मान्य पीठ के लिए हमको शब्दों के चयन में और ज्यादा संतुलित होना चाहिए और ज्यादा संयमित होना चाहिए। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।